अब तक के प्रोग्राम अवाम तक में मैं हूं लाड़काना से मंसूर अब्बास अबड़ो। लाड़काना की अवाम जो कि सस्ती सफरी सहूलियात से महरूम है। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाड़काना की रेलवे स्टेशन जो कि जंक्शन है, और माजी में इस रेलवे स्टेशन पर जो है इतनी रश हुआ करती थी कि पाँव रखने की भी जगह नहीं हुआ करती। आज वही रेलवे स्टेशन जो है वीरानी का मनाजर जो है पेश करने लगी है। तो लाड़काना की ये जो रेलवे स्टेशन है, इसके जो माजी में कई ट्रेनें जो है हर घंटे के बाद यहाँ पे ट्रेनों की आमदरफ्त होती थी, और यहाँ से मुल्क भर के जो लोग हैं वो ट्रेन के सफ़र जो है सस्ती सफरी सहूलियात से मुफीद होते थे। तो अब जो है इस लाड़काना रेलवे स्टेशन को जो है वफाकी सरकार ने खास करके भुला दिया है। अभी इस वक्त जो सिचुएशन है लाड़काना रेलवे स्टेशन की ये है कि ट्रेन की आमदरफ्त जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद की गई है। एक तरफ मुल्क में पेट्रोल और तेल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और मुल्क में जो महंगाई की शरह है वो बढ़ती जा रही है, तो दूसरी जानब सस्ती जो सफरी सहूलियात हैं ट्रेनों की आमदरफ्त वो मुकम्मल तौर पर लाड़काना में बंद की गई है। इन तमाम तर सूरत हाल पर शहरियों ने कई बार एहजाज भी रिकॉर्ड कराए हैं, शिकायत भी की हैं, कंप्लेंट्स भी की हैं, लेकिन उस पर कोई भी अमल दरामद नहीं हो सका है। वफाकी सरकार की जानिब से मुसलसल जो है रेलवे स्टेशन को वीरान करने वाला जो एक माहौल पैदा किया गया है, उसमें शहरी जो है वो भी परेशान है। लाड़काना से जो है बलूचिस्तान की तरफ जो है कोयटा तक जो है ये ट्रेन जो है रोज के बुनियाद पर जाती थी। उसके साथ साथ पेशावर तक भी यहाँ से लाड़काना से ट्रेन जो है माजी में खुशहाल खान कटन बूलान एक्सप्रेस समेत दीगर जो ट्रेनें हैं वो यहाँ से रवाना हर रोज की बुनियाद पर होती थी, और उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो ट्रेन जो है वो कोटली तक दी गई। लेकिन आज अब जो है वो मोहनजोदड़ो ट्रेन भी गुज़िश्ता 11 मार्च से जो है उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। तो लाड़काना रेलवे स्टेशन की जो रौनकें हैं वो वीरान हो चुकी हैं। शहरी जो है परेशान है, एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ तेल की कीमतों में दिन ब दिन ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो रहा है, तो वहीं पे जो है ट्रेन जो है मुकम्मल बंद की गई हैं। तो उस सवाल से शहरियों का क्या कहना है, और इस रेलवे स्टेशन पर जो लोग शहरी अब टाइम पास करने के लिए बैठते हैं तो उनसे भी पूछते हैं कि वो इस वीरानी के हवाले से क्या कहेंगे कि रेलवे स्टेशन को आखिर क्यों वीरान किया गया है। स्टेशन माजी का खूबसूरत शहकार भी है और लाड़काना की निशानी भी है जो तारीखी तौर पर भी जानी जाती है, लेकिन उसकी रौनकें जो है वीरान हो गई। अब जो ये सूरत हाल है, यहाँ पे कोई ट्रेन जो है नहीं चलती। तो शहरी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे आप, लाड़काना रेलवे स्टेशन जो है अब वीरान हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम शुक्रगुजार हैं अपने साथी दोस्तों क्योंकि यहाँ वीरानी लगी पड़ी है स्टेशन पे। हम लाड़काना के रहवासी हैं, क्योंकि यहाँ जो ट्रेनें चलती थी वो तकरीबन मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जब उसका जो शहीद हो गई थी तो उसके बाद यहाँ मसले बन गए। उसके बाद फिर जो फ्लूड आया था तो गाड़ियां यहाँ 10-12 चलती थी। बुलान रेल चलती थी, खुशहाल खटक एक एक्सप्रेस चलती थी, और वह जुल्फ़कार एक एक्सप्रेस चलती थी, शहनवाज एक एक्सप्रेस चलती थी, और यह कलंदर एक एक्सप्रेस चलती थी। यह अब गाड़ी एक भी नहीं चल रही है। तकरीबन 1 मंथ हो गया है जब से ये ईरान और जो है हमारा इसराइल का जो मसला चल रहा है। वो कहते हैं कि यह जो गाड़ियां हम नहीं चलाएंगे। बाबा, गाड़ियां पंजाब में रास्ते से जो कराची जो वहाँ चलती है, यह क्यों नहीं चलती? थोड़ा सा जब भी मसला बन जाता है तो यह मसला बन जाता है। ये शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का शहर है, ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो का शहर है, यहाँ इतनी मुश्किलातें क्यों हो रही है? यहाँ देखो कि जहाँ इतने 500 कूली होते थे वो अभी बेरोजगार हो गए, फाका कशी में चले गए। यहाँ जो स्टेशन है यहाँ स्टॉल लगते थे, यहाँ एक भी स्टॉल नहीं है, और अभी 1 मंथ हो गया है कि गाड़ी एक भी नहीं चल रही है। हम इसलिए वजीर आजम से, चीफ जस्टिस से हम इल्तिजा करते हैं कि यहाँ गाड़ियां चलाई जाए, क्योंकि पंजाब के रास्ते से चलती है। यहाँ जो लाड़काना से जो कराची तक नहीं चलती है, यहाँ से लाड़काना से कोटा तक गाड़ी नहीं जाती है, लाड़काना से पेशावर तक गाड़ी नहीं जाती है, लाड़काना से कोटली तक भी गाड़ी नहीं जाती है। इसलिए हमारा यही कहना है, जो हमारा जो मिनिस्टर रेलवे का हमारी गुजारिश है कि यहाँ आओ और देखो, क्योंकि फाका कशी में आदमी चल रहा है, क्योंकि ये आराम का सफर था रेलवे का, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं एक्सीडेंट का खतरा होता था, नहीं कोई किसी से कोई कैसे चिंता था। यहाँ जो भी ये जो लाड़काना के साथ जो जुल्म हो रहा है, ये शहीदों के शहर से जो जुल्म हो रहा है,
ये हम बर्दाश्त अभी नहीं करेंगे। हमारा जो है लाड़काना समाजी इत्तेहाद के दोस्त भी यहाँ एहतियात करते आते थे, समाजी इत्तेहाद भी करते थे, सहाफी भी यहाँ एहतियात के लिए आते। सिर्फ ये जो है ये मैसेज चलता है, कुछ होता कुछ नहीं। हमारा यही कहना है कि हम अभी एहतियात करेंगे। अभी लाड़काना के आवाम को जो है वो निकलना पड़ेगा। लाड़काना में जो ट्रेनें जा रही थी वो कराची, पेशावर, बलूचिस्तान तक जाती थी। अब जो तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, मुल्की हालात जो है वो महंगाई की तरफ जा रहे हैं, तो सस्ती सफरी सहूलियात हमारी ट्रेनें थी वो भी मुकम्मल बंद है। तो कितना आवाम को यहाँ पे भुगतना पड़ता है आप सबको? भाई यहाँ तो हम तो हर वक्त यहाँ आते हैं, क्योंकि ये आरामदायक जो सफर था ये सबके लिए अच्छा था। क्योंकि बाल बच्चे जो भी इस गाड़ी में जाते थे, किसी को जो है वो कोई भी पैखाने में जाना पड़ता था या कहीं भी जाना पड़ता था, तो आराम का गाड़ी रुकती तो नहीं थी, चलते चलते कुछ कम। यहाँ जो कितना भी किराया लेते थे, 1600 यहाँ से किराया लेते थे कराची तक, फिर भी 1700 1800 तो बुला ये जो गाड़ियां हैं वो भी लेती है। लेकिन उसके सिवाय जो इस गाड़ी में आराम का सफर के हवाले से, क्योंकि वह जाना आदमी के लिए बहुत अच्छा था। अब भी हमारा यही कहना है कि तेल बढ़ने का कोई मसला नहीं है। तेल तो जो प्रोटोकॉल है उन्हें के तो 100 जो वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल में गाड़ियां जाती हैं, जो सदर है उसके पास 100 गाड़ियां प्रोटोकॉल में जाती है। ये तो गाड़ी जाएगी तो आदमी आएंगे, अगर गाड़ी नहीं आएगी तो आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ते जा रहे हैं। सफरी सहूलियात जो कि ट्रेन हुआ करती थी अब वो मुकम्मल बंद है। रेलवे स्टेशन की हालत जो है खस्ता हाली है, टूट फूट का शिकार है, पानी पीने की सहूलत नहीं है, वाशरूम नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये यहाँ पे ट्रेन आती ही नहीं है, तो ये सहूलियात कहाँ से मुहैया हो। तो हमारे साथ मजीद समाजी रहनुमा भी यहाँ पे मौजूद है, शहरी मौजूद है। क्या कहेंगे आप पर लाड़काना रेलवे स्टेशन? यहाँ पहले मेले होते थे, अब ये सुनसाई नजर आ रही है। बड़ी बात है प्लेटफार्म ये जुमशाही रेल स्टेशन का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का ये लाड़काना के आवाम के लिए दिया हुआ तोहफा था। अब पता नहीं उनके पैरोकारों ने लाड़काना को तबाह करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। बात यह है कि पहले तो इनका सफर बहुत आसान था, अब ये इनका सफर खतरनाक बन गया है। क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ काफी ट्रेनें ऐसी हैं जो रास्तों में कभी कहीं पटरी पे उतर जाती है, कई कीमती जाने हमारे तबाह बर्बाद हो जाते हैं, उनको खसारा बन जाता है और हमारे जाने जो दाव पे लगी हुई है। अफसोस से कहना पड़ता है, पता नहीं ये वफाक हुकूमत हमसे कौन सा वो जो सिला ले रही है, जो हमसे ये बदला ले रही है। तो हम अफसोस से भी कहना पड़ते हैं और मजबत भी करते हैं कि खुदा लाड़काना के आवाम के लिए ये सोनर जो पहले जो दिए हुए हैं तो फिर उनको बहाल करने, और ये उनका हक भी बनता है जो आपका आवाम से जुल्फिकार अली भुट्टो के वोट आवाम को आवाम से वोट लेके अब वो ऐवानों तक पहुंचे हैं। पता नहीं वो किस वजह से लाड़काना को शेर बशर कर दिया है। तो ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आप देखें पहले यहाँ काफी मजदूर आते थे, यहाँ काफी गरीब फैमिली आती थी, वो सफरी सहूलत के लिए या बहुत आसानी से वो सफर करते थे। अब उनकी जाने दाव पे लगी हुई है। अब देखें कि इनकी पटरी की अभी तक कोई सर्विस नहीं हुई है, तो ये पटरियां भी टूटी पड़ी हुई हैं। तो ये हमारा कहना है कि खुदारा लाड़काना के आवाम के लिए ये कुछ सोचो, और जो पहले जो कायदे से जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो तोहफा दिया था वो उनको बहाल करें, तब भी बेहतर है। जी हमारा ये कहना है। जी रेलवे स्टेशन भी टूट फूट का सारे शिकार है, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। इन मसाइल का आखिर हल क्या होगा? लाड़काना को क्यों नजरअंदाज किया जाता है? यहाँ से अपना कराची तक, पेशावर तक, बलूचिस्तान तक ट्रेनें हर रोज जाती थी। सर ये तो एक ढोंग है, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि ये जो तेल का जो इन्होंने किराया या इनकी कीमत बढ़ाई है, एक आवाम के साथ ये जाती है, हम इनकी मजम्मत करते हैं। अगर आवाम के लिए इनके दिल में इतना रहम है तो अपना कम से कम प्रोटोकॉल तो उनको तो आसान करें। आप देखें उनके प्रोटोकॉल में तकरीबन 100 से ज्यादा, सैकड़ों से ज्यादा उनके गाड़ियां पीछे लगी हुई है। ये क्या तेल में नहीं चलती? ये भी आवाम के साथ एक ज्यादती है। तो हम चाहते हैं कि खुदारा आवाम के साथ ये ढोंग न करो, आवाम को रिलीफ दो, आवाम को जीने का हक दो। जी कौन सी यहाँ पे ट्रेनें चलती थी माजी में? काफी ट्रेनें यहाँ एक्सप्रेस चलती थी, और जो काफी जो आती हैं ट्रेनें वगैरह, तो खुशा खाल खंड खट्टा थी, काफी ट्रेनें आती थी। हमारे यहाँ पे जो जुमशाही में है, यहाँ मेले में तो होते थे, यहाँ गरीब जो बेचारे जो कूली होते थे इनके वसीले से उनका चूल्हा बढ़ता था। अब वो बेचारे जो कूली हैं उनको फाका कशी में मजबूर हैं। तो ये ज्यादती है। हम तो ये करेंगे लाड़काना आवाम के लिए कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है।
क्या कहेंगे, यहाँ पे पार्क की हालत भी खराब है, 11 मार्च से यहाँ पे ट्रेनें नहीं आ रही, मोहन जो दौड़ बंद हो गए। वहीं आप तो ये कहते हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पहले लाड़काना में वो भी थी जो पीआई भी थे, ट्रेन की सफी सहूलत भी थी, ताजरान को लिए भी आसाइश था, फैमिली जो शरीफ फैमिली जो कहीं सफर जाते थे उनके लिए भी बहुत आशा था। मगर अब पता नहीं है कौन सा माटेली माँ का सुलूक किया जाता है। पहले तो पीआई को बंद किया गया, अब ट्रेन को बंद किया गया, अब वो पार्क की ड्यूटी हुई है, अब पार्कों को भी कब्जा। पता नहीं लाड़काना के अवाम के लिए ये कौन सा एक सानिया बन गया है कि आज हम खुद परेशान हैं और खुद मुतासिर बने हुए हैं। पहले तो ये लाड़काना पूरे पाकिस्तान, पूरी एशिया में बहुत बड़ा एक समंदर की सतह पे सुनहरे मौके में, जैसे कहा जाता कि किसी को अगर किसी के पास नाना है तो वो लाड़काना घूम के आए। अब ये है कि लाड़काना सोने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। पता नहीं हमारे साथ कैसी जाती हो रही है। हम तो अफसोस ही कहना पड़ते हैं और कहना और मजम्मत भी करते हैं, मुतालबा भी करते हैं, खुदा लाड़काना के अवाम को जीने का हक दिया जाए। जी, शहरी कहते हैं लाड़काना के अवाम को जीने का हक दिया जाए। यहाँ पे जो शहरियों को जो माजी में दी गई सहूलियात थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। लाड़काना की रेलवे स्टेशन जो कि तारीखी है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से दी गई थी, लेकिन यहाँ पे जो रौनकें थी अब वो वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। पार्क जो है उजड़े हुए हैं, टूट फूट का सारा रेलवे स्टेशन जो है शिकार है। यहाँ पे माजी में जो कूली हुआ करते थे, यहाँ पे हर कुछ घंटों के बाद जो यहाँ ट्रेनों की आमदरफ्त होती थी, सारे मुल्क से लोग यहाँ आते थे और जाते थे। लेकिन अब वहाँ पे जहाँ लोगों के लिए बंद है, वहाँ ट्रेडिंग व्यापार के लिए बेव्यापारी जो है वो भी परेशान है। यहाँ पे बेव्यापारियों के लिए मुकम्मल तौर पर उनको कोई सहूलियात नहीं है कि गोदाम तो बना हुआ है लेकिन गोदाम के जो सहूलियात हैं वो नहीं है, वो भी टूट फूट का शिकार हो गया है और रेलवे स्टेशन मुकम्मल तौर पर वीरान है। क्या कहेंगे आप इन तमाम सूरत हाल पर, कौन इसका जिम्मेदार है? और सबसे पहले तो मैं अफसोस का इजहार करती हूँ कि लाड़काना जो शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहर जाना जाता है, रेलवे की ये जो नाकारा मैं समझती हूँ, मतलब नाकारा बनी हुई है, जहाँ 10-9 ट्रेनें चलती थी रेगुलर के बियाफ पर। हमारा बचपन यहीं गुजरा है, हमारे घर करीब थे। हमें तो ये समझती हूँ कि ट्रेन की आमदरफ्त पर हम सोते थे। जब आवाज़ आती थी तो माएँ यहाँ पड़ोस अड़ोस में यही बताती थी कि फला ट्रेन आ रही है। कलंदर एक्सप्रेस थी, बोलान थी, शहबाज मेल थी, मतलब बहुत सारी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद 3 चल रही थी, फिर भी हम लोगों ने कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमारी कोशिशें थी। वो 3 भी इन्होंने बंद कर दिए। मैं रेलवे मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करूंगी, सर अगर आपने पंजाब का चक्कर लगाया है तो आपको वहाँ 5-5 मिनट के बाद ट्रेनें मिलती, क्या वहाँ किल्लत नहीं है कि सिंध पंजाब से अलग है या किसी और सूबे से अलग है? इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी बिलावल भुट्टो जरदारी को कि लाड़काना वाले आपकी मदर की सिटी के हैं, हम आपके ननियाल हैं, तो आप लोग हमारे साथ तो ये जुल्म नहीं करें ना। काइंडली ट्रेनों को बहाल करके हमारी जो बेचैनी है वो खत्म की जाए। लाड़काना का गोदाम भी था यहाँ पे, देखा जाए माजी में यहाँ पे बेव्यापारी जो है ताजर जो है वो भी यहाँ पे बेव्यापारी काफी जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते थे सामान, तो अब वो भी सारा कुछ निजाम दरम बरम में टूट फूट का शिकार। जी देखिए, ये तो शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक बड़ा ख्वाब था कि यहाँ जो है कारोबारी सिस्टम चलेगा। अब वहाँ आप जाएं, अनफॉर्चुनेटली आपको वहाँ नशे ही मिलेंगे, आइस के नशे ही मिलेंगे, हेरोनी मिलेंगे, जहाँ रोज इलीगल काम होते, क्रिमिनल एक्टिविटीज होती, हमारे छोटे छोटे बच्चे, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ अपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, MPA MNA जमील तुमरो साहब को, जरूर आपकी मीटिंग्स होती है तो वहाँ खुदारा ये जो आप लोगों का एक छुपा हुआ चेहरा है जरूर अपने कायद के सामने शो करें। आप चक्कर लगाएंगे अगर पटरियों का, तो ये जो सीढ़ियां हैं ये टूटी हुई हैं, इन्होंने कुछ भी रिपेयर नहीं करवाया, ये इतना कहाँ ले जाएंगे? किसी ने इनको ये बताया तो नहीं कि कोई मतलब आपकी मलकल मौत के साथ कोई डील होगी? कुछ भी नहीं लेके जाना, अपने सिटी को बनाए, इज्जत कमाए, जैसे मरियम नवाज एक लेडी होकर कमा रही है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे गोदाम है, ये अब जो है फायदे के बजाय नुकसानदार साबित हो रहा है, अंशियात और दीगर चीजें हो रही है। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है। और आप देखें ना, एवरीथिंग पूरा रेलवे, अगर आप यहाँ आए तो हमें अल्लाह माफ करे कब्रिस्तान की मतलब जैसे लगता है कि हम कब्रिस्तान में हो गए। आपको यहाँ से खामोशी, तारीखी खामोशी नजर आएगी, यहाँ आपको लोग नजर नहीं आएंगे। हमारे जो कूली थे, वो जो वर्कर थे, वो बेरोजगार हो गए। काफी लोग जो है, यहाँ एक कूली बाबा था, मुझे पता है उसकी 9 बेटियां थी, वो फिर भी चक्कर ही लगाता था, एक यादें थी, वो कहता था कि मैं यहाँ आता हूँ, मुझे ये महसूस होता है कि मेरा घर का चूल्हा चलता है। वो जो मेरी 9 बेटियां हैं वो इस इंतजार में होती है कि बाबा कोई ट्रेन नहीं आई, आप आज खाली आ जाएं।
तो समझे इन्होंने सिर्फ रेलवे को नुकसान नहीं पहुंचाया, बेनजीर भुट्टो साहिबा को चाहने वाले हर उस मजलूम को पहुंचाया जो उसका एक सच्चा वर्कर था। तो क्या बनेगा? हमारे यहाँ पे इंटरनेट से बात हुई, वो करें 11 मार्च से मुकम्मल ट्रेनें बंद है, मोहन को जड़ो जो आ रही थी वो भी बंद हो गई, तो क्या होगा? एक तरफ महंगाई का तूफान, दूसरी तरफ यहाँ सस्ती तफरी सहूलियत खत्म। देखिए मैं तो समझ रही हूँ जंग जो है वो ईरान में चल रही है, पता नहीं मिसाइलों की आवाज यहाँ तक आ रही है, तो मैं आर्मी ऑफ चीफ को रिक्वेस्ट करूंगी कि सर इस पे काइंडली एक्शन लिया जाए। वजीर आजम को बिलावल भुट्टो जरदारी को कुछ होना चाहिए, और मैं जो भी सीनियर कानूनदान है उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि ये मेन टॉपिक से इन पे अगर सीपीज फाइल की जाए हर सिटी में तो इंशाल्लाह ताला ये सरेंडर करेंगे। क्या कहेंगे? ट्रेनें बंद हैं यहाँ पे मुकम्मल तौर पर? ये ट्रेनें काफ़ी टाइम से बंद है, लगता है 2-3 साल से कुछ ट्रेनें चल रही थी, 1-2, मगर वो फिर भी सहूलत थी मरीजों के लिए, क्योंकि अभी जो टैक्सियों का किराया है 30-30 हज़ार टैक्सी का किराया है, वो गरीब इलाज करवाएगा यहाँ किराया भर के कराची तक जाएगा, वो पेशेंट को लेके जाएगा। तो ये एक ट्रेन चलती थी कि इसमें ये सहूलत होती है, वाशरूम की सहूलत होती है, पेशेंट होता है कि बसों में नहीं जा सकता तो इस ट्रेन में जाता है, तो उसको सहूलत हो जाती थी, तकलीफ नहीं होती थी, और काफ़ी लोगों का इधर रोज़गार था, कैंटीनें थी, और ट्रांसपोर्ट का भी रस्सों का या गाड़ियों का उसका भी निज़ाम चलता था। तो ये ट्रेन बंद होने की वजह से काफ़ी लोग जो है ना बेरोजगार हो गए और मुसाफिरों को बहुत तकलीफ है। और उसके साथ साथ रेलवे स्टेशन वीरान है, क्या कहेंगे उस पर? सारी सूरत हाल पे कौन जिम्मेदार है इसके जिम्मेदार जो है हुक्मरान है, हुक्मरानों ने ये सारा निज़ाम ख़त्म कर दिया है, आवाम को सहूलत नहीं दे रहे, तो इसकी वजह से जो है ना हुक्मरानों को ये चाहिए कि आवाम को सहूलत दे। ये आप जो बैठे हैं बड़े बड़े ओहदों पे, वजीर आज़म ये बने हुए हो, ये अपनी वजह से नहीं बने हो, ये आवाम की वजह से आपको, आवाम ने आपको बिठाया है कि आप हमारे लिए कुछ करो, मगर वो अपने पेट भर रहे हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। क्या मुतालबा करेंगे आप रेलवे स्टेशन के लिए? कोई ट्रेन नहीं? हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन को बहाल किया जाए, ट्रेनों को बहाल किया जाए और आवाम को सहूलत दी जाए। जैसे पंजाब की ट्रेनें चलती हैं, उधर 5-5 मिनट में स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, जो मैं समझता हूँ पंजाब से लेकर कराची तक 10-12-15 घंटों में पहुँचती है। हमारे यहाँ जो ट्रेनें लाड़काना में 1-2 ट्रेनें वो 15 घंटे में कराची पहुँचती है। तो स्पेशल ट्रेन खास एक स्पेशल ट्रेन ऐसी चलाई जाए जो आवाम को जल्दी उधर पहुँचाए और पेशेंट भी जो आवाम है वो सहूलत ले ले और अपने कराची तक पहुँच सके। और आवाम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि स्पेशल ट्रेन 1-2 चलाई जाए और इस स्टेशन को बहाल किया जाए, आवाम का रोजगार बहाल हो जाएगा। शहरियों का एक ही मुतालबा है, लाड़काना जंक्शन जो कि वीरानी का मंजर पेश कर रही है, तो वहीं पे ट्रेनें जो है वो चलाई जाए। तो मजीद शहरियों का क्या कहना है, चलते हैं उनके जाने। लाड़काना रेलवे स्टेशन जो कि मुल्क की सबसे अहम स्टेशन भी कही जाती थी, लेकिन अब वहाँ की रौनकें जो हैं वीरान हैं, शहरी परेशान हैं। मजीद हमारे साथ भी शहरी मौजूद हैं जो कि इस रेलवे स्टेशन को अब जो है अजायब घर के तौर पर देखने आते हैं, क्योंकि माजी की यहाँ से हर किसी की यादें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं शहरियों की। तो यहाँ पे सिर्फ वो अब उस वीरानी को देखने आते हैं, क्योंकि कहीं माजी में यहाँ पे वो जो है रौनकें छाई हुई थी, हर घंटे बाद ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती थी, कूली जो है वो अपने काम से लगे हुए थे, स्टॉल वाले अपना काम कर रहे थे, तो जिसको जहाँ जाना था मुल्क के दीगर शहरों में थे, यहाँ वो बआसानी जाते थे। जहाँ महंगाई थी तो वहीं इसकी जो ट्रांसपोर्ट जो सफरी सहूलियात है ट्रेन की वो अच्छी थी। तो हमारे साथ मजीद शहरी साथ हैं, जानते हैं उनसे क्या कहेंगे आप इन तमाम। जी, बींग एक लाड़काना शहरी के हवाले से मैं ये कहूँगा, गवर्नमेंट पाकिस्तान से हम अपने मुल्क के जो भी हमारे आला जो हमारे अपना इदारे हैं उनसे हम ये कहेंगे कि यहाँ पे लाड़काना जंक्शन जो बंद हुआ है, तो ये सिर्फ लाड़काना जंक्शन बंद नहीं हुआ, ये लाखों घरों का चूल्हा भी बंद हुआ है। यहाँ पे कैंटीन हुआ करती थी, स्टॉल हुआ करते थे और
देखिए आप यहाँ पे कोहली हुआ करते थे, यहाँ पे पता नहीं आप याद करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल हुआ करते थे, बाहर जो है वो रिक्शा वाले खड़े होते थे, पता नहीं कितने बंदों की रोजी पे इन्होंने लात मार दी। ये लाड़काना जंक्शन जो है बंद करके, ये किसी छोटे शहर की जंक्शन नहीं है, ये एक लाड़काना डिविजनल हेडक्वार्टर है, पीपल्स पार्टी का गढ़ है। यहाँ पे 1973 में जो भुट्टो साहब ने इसका कयाम रखा था, यहाँ पे ट्रेन आती थी, यहाँ पे पैसेंजर को बहुत सहूलियात हुआ करती थी। यहाँ पे स्टेशन के हवाले से यहाँ पे अपना ट्राइपोड बनाया गया था, वो एक दिन भी नहीं चल सका, मोहतरमा की गवर्नमेंट के बाद वो बंद हो गया, तो आज तक बंद है। और इसके अलावा यहाँ पे डाक जाती थी, यहाँ पे माल गाड़ियां जाया करती थी, यहाँ पे अपना कोई भी साजो सामान ये लोग एक दूसरे शहर तक मुंतकिल करते थे, बआसानी करते थे। अब आप देखें इसके मुकाबले में अगर कोई गरीब बंदा कराची या हैदराबाद जाना चाहता है तो 3,000 पे, 3,500, 4,000 पे टिकट हो गया है एक का। पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। एक तो ये रोजगार भी बंद हो गया, लाड़काना के अवाम की सहूलियात भी खत्म हो गई, और उसके अलावा महंगाई और बढ़ती जा रही है। तो क्या कर रहे हैं आप, और ये कैसे आप सरवाइव करने देंगे किसी गरीब को? मैं ये कहूंगा कि खुदारा ऐसा ना करें, खुदा के वास्ते। ये हमने सुना कि एक माह के बाद जो है वो ये जो 1-2 ट्रेन चल रही है ये भी बंद कर देंगे। वो बंद है, 11 मार्च से बता रहे हैं, मुकम्मल बंद। तो मुकम्मल इन्होंने बंद कर दिए। जहाँ पे भी थोड़ा मसला होता है तो लाड़काना की जंक्शन बंद हो जाती है। यहाँ मैं ऐसे नहीं कि किसी शहर को टारगेट कर रहा हूँ, आप केपी को देखें, पंजाब को देखें, सरहद को देखें, किसी भी सूबे को देखें आप, तो उनमें ट्रेन का सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। और हमारे जो दीगर ममालिक हैं, पड़ोसी में मुल्क हैं, हम नाम भी उनका नहीं लेना चाहते, लेकिन उनमें देखें तो ट्रेन का निजाम कितना अच्छा चल रहा है। तो हमने पेट्रोल महंगा, तेल नहीं है, दिन ब दिन कीमतें ऊपर जा रही हैं, और ट्रेनें की सस्ती सफरी सहूलियात बंद है, ऑफिसों को ताला लगा हुआ है, हर तरफ तबाही है, टूट फूट का शिकार है। कौन है तमाम सूरत-हाल का जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार तो जाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट है। और हमारी गवर्नमेंट देखें ये वफाक में भी है, तो यहाँ सिंध में भी है। हम दोनों को ये जा करते हैं, सिंध गवर्नमेंट को भी और वफाक को भी, कि इस सहूलियात से तो हमें महरूम ना करें, कुछ तो सहूलियात दें और किसी चीज को छोड़ें। लेकिन आवाम को किधर जाना है, कोई चीज भेजनी है, ये कितने रोजगार आपने बंद कर दिए हैं। खुदा का खौफ करें। ये देखा माजी में आपने इस रेलवे स्टेशन को जो अब वीरान, माजी में जो हमने देखा, तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले भी बताया, हजारों लोग यहाँ पे रोजगार भी करते थे और सहूलियात थी, गवर्नमेंट को दुआएं देते थे। ये कोई भी अपना कोचेस में या ब्लू लाइन्स में नहीं जाता था। ट्रेन का आपको पता है कि बआसानी सफर है, ये सब करते हैं। जैसे दूसरे ममालिक में तो इनका पैकेज देते हैं, महीना आप जाओ अपना 30-50 किलोमीटर तक जाओ तो वो कार्ड बना के देते हैं, एक उनका पैकेज है। हमें कोई सहूलियात नहीं है यहाँ पे। वफा की सरकार करे इस महंगाई में वो कम करेंगे कीमतें, अपने ट्रेन का सस्ती सफरी सहूलियात पे रियायत दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन ही नहीं है तो रियायत कैसे मिलेगी? रियायत तो उनके काम की है ना जिसके शहर में ये ट्रेनें चल रही हैं। तो लाड़काना में जब ये ट्रेन ही नहीं चल रही तो इस रियायत का या सहूलियात का हमें क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा असर पड़ेगा? हम तो दीगर महंगाई में हमको धकेल दिया गया लाड़काना वालों को। शहरी परेशान है, कह रहे हैं कि महंगाई में धकेला गया है, लेकिन लाड़काना की रेलवे स्टेशन जो है वो भी वीरान हो गई है, अब उसकी कोई भी जो है नजरसानी नहीं हो रही है। लाड़काना जंक्शन रेलवे स्टेशन अब जो वीरानी का मंजर पेश करने लगी है। यहाँ पे जो शहरी थे जो यहाँ पे अब इस वीरानी को देखने आते हैं, उनका कहना है कि वो उनकी आंखें नम हो जाती हैं जब वो लाड़काना की इस रेलवे स्टेशन की वो हालत देखते हैं, जहाँ माजी में यहाँ पे चंद घंटों के अंदर जो है ट्रेनें आती जाती थी और यहाँ से जो लोग हैं वो सस्ती सफरी सहूलियात से मुफीद होते थे। तो अब यहाँ पे जो ट्रेनों की आमदरफ्त थे वो मुकम्मल तौर पर बंद की गई है। 11 मार्च से जो मोहनजोदड़ो एक ट्रेन चल रही थी वो भी बंद की गई है। उसके साथ साथ यहाँ पे रेलवे ट्रैक की अगर बात की जाए तो उनकी कंडीशन जो है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कई दफ़ा जो है जब ट्रेनें चलती थी तो उन पे जो है हादसात का भी जो है शहरियों को यहाँ पे जो ट्रेन में सवार होते थे उनको खतरा हुआ करता था। तो यहाँ पे एक तो मेंटेनेंस जो है रेलवे ट्रैक की नहीं की गई
उसके साथ साथ अब जो ट्रेनें हैं वो मुकम्मल तौर पर बन गई हैं, जिसके बाद ये रेलवे स्टेशन जो है वीरानी का मंजर पेश करिए। टिकट घर जहाँ पे कभी लाइनें लगी हुई हुआ करती थी, स्टॉल्स जहाँ पे कोई न्यूज़पेपर खरीदता था तो कोई खाने पीने की अशिया खरीदा था, लेकिन अब भी वो मुकम्मल तौर पर जो है वीरानी का मंजर पेश करते हैं। उसके साथ साथ शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पे जो गोदाम बनाए गए हैं जो रेलवे ट्रैक के साथ साथ व्यापारियों के लिए, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है मुख्तलिफ चीज़ों की हुआ करती थी, अब वो जो है मुकम्मल टूट फूट का शिकार है और वहाँ मंशियात के आदि अफराद जो है अपने डेरे डाल दिए हैं, जिसके बाद सोसाइटी में मुआशरे में जो मंशियात के आदि अफराद है उनका भी इजाफा हो रहा है। लाड़काना के शहरियों का, समाजी रहनुमाओं का ये कहना है कि ये सस्ती सहूलियात जो थी माजी में यहाँ पे हज़ारों के तादाद में यहाँ से लोग हर रोज़ के बुनियाद पे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की जानिब जाते थे, लेकिन अब वो जो रेलवे स्टेशन है वो मुकम्मल वीरानी का मंजर करे। तो इन तमाम सूरत हाल पर वफाकी सरकार जो है, रेलवे मिनिस्टर जो है तो यहाँ पे उसका नोटिस लिया जाए। लाड़काना जंक्शन को जो है एक बार फिर यहाँ पे उनकी जो रौनकें हैं वो बहाल करने का भी मुतालबा शहरी कर रहे हैं कि लाड़काना जंक्शन की जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको बेहतर बनाया जाए, वहाँ पे जो पार्क जो टूट फूट का शिकार है उनको बनाया जाए। उसके साथ साथ पीने के पानी, वॉशरूम समेत जो ऑफिस यहाँ पे मौजूद हैं उनको जो ताले लगे हुए हैं वो ताले खुलवाए जाएँ। जब ये तब शहरियों का कहना है कि तमाम तर मसाइल का हल होगा जब यहाँ पे रेलवे पे जो है ट्रेन का जो हर रोज के बुनियाद पे जो है स्टेशन पर आएंगी और तभी जो है इससे तमाम तरह सूरत हाल मसले का जो हल है वो निकलेगा। शहरियों का वफाक सरकार से ये पुरजोर मुतालबा भी किया गया है कि लाड़काना रेलवे जंक्शन को जो है आबाद किया जाए और लाड़काना रेलवे स्टेशन से जो है ट्रेनें चलाई जाए ताकि शहरियों को इस महंगाई के तूफान में जो सस्ती सफरी सहूलियात है वो मुफीद हो सके।